आप मुझे बताइए, जब गोली चल रही हो तो गोली तो गुंडे ना चलाता है। या तो पुलिस गोली चलाएगी या तो गुंडा गोली चलाएगा। पुलिस चला नहीं रही है तो गुंडा ही गोली चला रहा है। तो जंगल राज और गुंडा राज दोनों से मुक्ति चाहिए बिहार को। बिहार जंगल है। नहीं, जंगल राज कहा जा रहा था ना, कौन कोर्ट ने कहा, कौन कह रहा है? हाई कोर्ट ने कहा था। नहीं, वही कह रहा है। कौन आज, अच्छा तो हम लोग चले 90 में। बीजेपी को तो ये जवाब देना चाहिए ना कि आज आप 2025 में 1990 का बात कर रहे हैं और 2025 में आपका मंत्री दवाई चुरा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2025 का राज एनडीए राज नहीं, गुंडा राज। एनडीए की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है। तो एनडीए की सरकार गुंडों की सरकार कैसे है, यह बिहार को समझाइए, क्योंकि चुनाव बिहार में है। नहीं, ये तो हम आपका ही चैनल देख के समझे जी। देखिए, बिहार में हमको जब भी ना इंफॉर्मेशन लेना होता है तो हम आपका ही चैनल देखते हैं और आपके सारे रिपोर्टर सभी जिलों से ये रिपोर्ट करते हैं कि आज यहाँ गोली चल गई, कल वहाँ अपहरण हो गया, कल वहाँ गोली चल गई, कल वहाँ बलात्कार हो गया, आज यहाँ पे जो है गुंडागर्दी हो गई। ये तो अच्छा, मेरे सामने में सिवान के एक आदमी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ जो है दिन दहाड़े तलवार से लोगों को काट दिया। आप तो पटने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में जो है रोज गोली चल रही है। हम तो आपका ही चैनल देख करके लिखे ट्विटर पे कि इस बार मानसून में जितना पानी नहीं बरस रहा है उससे ज्यादा गोली बरस रहा है। आपने लिखा, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जब गोली चल रही हो तो गोली तो गुंडे ना चलाता है। या तो पुलिस गोली चलाएगी या तो गुंडा गोली चलाएगा। पुलिस चला नहीं रही है तो गुंडा ही गोली चला रहा है, और गुंडा अगर गोली चला रहा है मतलब पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, और पुलिस का इकबाल खत्म होने का मतलब है कि कानून का राज समाप्त हो गया है और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। तो बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? तो जंगल राज और गुंडा राज दोनों से मुक्ति चाहिए बिहार को। अच्छा, तो बिहार जंगल है। नहीं, जंगल राज कहा जा रहा था ना, कौन कोर्ट ने कहा, कौन कह रहा है? हाई कोर्ट ने कहा था। नहीं, वही हम कह रहे हैं। कौन आज, अच्छा तो हम लोग चले 90 में। नहीं, 90 में चलने की जरूरत नहीं है, 2025 अगर ऐसा है कि बिहार में भाजपा के पास कोई टाइम मशीन है कि वो पीछे जा सकते हैं, रह 2025 में रहे हैं, बिल्कुल बात 90 का कर रहे हैं। बताइए, 90 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसका उम्र 35 साल हो गया है, तो उस 35 साल के नौजवान को आज किन सवालों से जूझना पड़ रहा है? वो 35 साल का नौजवान इस बात से जूझ रहा है और सोच रहा है कि पूरे देश में लोगों को 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में 5 साल में मिलता है। वो नौजवान इस बात से जूझ रहा है कि पैदा हुए बिहार में और हर चीज के लिए, पढ़ाई, कमाई, दवाई, हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस 35 साल के नौजवान को वो इस बात से जूझ रहा है कि रेलवे का पेपर लीक हो जाता है, बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और नौकरी नहीं होगी तो ब्याह नहीं होगा। पटना में जो है 7-8 साल से जो खिचड़ी खाया जा रहा है ना, दाल भात चोखा। 35 साल के नौजवान के सामने सवाल क्या है कि शादी हो गया है, बच्चा हो गया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो पेट काट करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है, और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का क्या खेल है सर? 50% कमीशन है। गांव गांव में डॉक्टर सब जो छोटा छोटा क्लिनिक खोले हुए हैं और बड़ा बड़ा जो अस्पताल खुला है शीशा वाला, हर जिला मुख्यालय में एम्बुलेंस 50% का कमीशन है। आप एक मरीज भेजिएगा तो 50% जो है आपको कमीशन दिया जाएगा। बिहार के स्टूडेंट का आप चेन्नई में एडमिशन कराइएगा, बेंगलोर में एडमिशन कराइएगा तो जितना फीस होता है उतना कमीशन होता है। जितना फीस उतना कमीशन। एम्स के बाहर जो है वो दलाल घूमता था कि आपका जो है नंबर लगवा देंगे, और बिहार के लोगों का जो है वसूली किया करता था। ये परिस्थिति में वो 35 साल का नौजवान जूझ रहा है और आप 2025 में 1990 का बात कर रहे हैं। अगर टाइम मशीन बीजेपी के पास है तो हम कहते हैं, हे मूर्खों, पीछे क्यों जाते हो? तो 90 में जाने के बजाय चलो 2045 में चलते हैं, 2065 में चलते हैं, 2075 में चलते हैं। मोदी जी 2047 की बात करते हैं। इनका सोच जो है ना, इनका सोच बिहार के लोगों के प्रति घिनौना है। इनका सोच बिहार के लोगों के प्रति, वो एक इमेज अपने दिमाग में बना करके रखे हैं कि बिहार के लोग मतलब पिछड़े लोग, बिहार के लोग मतलब इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए, बिहार का लोग मतलब भीड़, बिहार का लोग मतलब वोट बैंक, बिहार का मतलब 40 सीट। इसी तरह से जो है हमको बिहार में 40 सीट मिल जाए और हम वहां प्रधानमंत्री बन करके बैठे रहें। अरे आपको हर बार चुनाव जिता रहा है, 20 साल से जो है एनडीए की सरकार है और प्रमुख मंत्रालय जो है बीजेपी के पास है। बीजेपी को तो ये जवाब देना चाहिए ना कि आज आप 2025 में 1990 का बात कर रहे हैं और 2025 में आपका मंत्री दवाई चुरा रहा है।
आरोप तो लगा, तो मैं यही वोट से कहता लगा। हूं जी बिल्कुल। कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार आपकी सेहत चुराएगी, आपकी कमाई चुराएगी, आपका स्कूल का शिक्षा चुराएगा, आपका जो है पेपर लीक कराएगा। और अपराधी जब सरकार चलाते हैं तो अपराधियों का बोलबाला होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2025 का राज एनडीए राज नहीं, गुंडा राज है।